नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 10 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। ईरान के बुशहर समेत कई दक्षिणी इलाकों में तेज धमाके, अमेरिका ने हमले से किया इनकार। ऑस्ट्रेलिया में विपक्षी नेता से मिले पीएम मोदी, द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर। ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है ईरान, इजराइल के दावे से हड़कंप, पश्चिम एशिया में बिगड़ेंगे हालात। चीन में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 28 की मौत। H-1B और PERM वीजा पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, जांच के दायरे में कॉग्निजेंट समेत कई कंपनियां। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, 14 की मौत, कई जिलों में स्कूल बंद। HIV वैक्सीन की दिशा में बड़ी सफलता, वैज्ञानिकों ने संक्रमण रोकने वाले एंटीबायोटिक किए विकसित। जेलों में धड़ल्ले से पहुंच रहे प्रतिबंधित सामान, जैमर CCTV बेअसर, संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा। मॉनसून के आगमन से कपास सोयाबीन की बुवाई ने पकड़ी रफ्तार, पिछले साल के स्तर को पार कर सकता है कुल रकबा। भारत बनेगा ग्लोबल कंपैटिबल सेंटर्स का रणनीतिक लीडर, GCC में बोली मंत्री सीतारमण। TMC से बगावत का बीजेपी ने दिया इनाम, सुष्मिता, सुखेंदु शेखर समेत 3 नेताओं को राज्यसभा टिकट। खुफिया ऑपरेशन के तहत CISF की झारखंड बंगाल में रेड, 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद। दिल्ली में अंधाधुंध चली गोलियां, बैंक्वेट हॉल पर कब्जे को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, महिला के पैर में लगी गोली। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, खुद को बैंक अधिकारी बताकर देते थे लोगों को झांसा। दिल्ली में टेलीग्राम पर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर युवक से 1,95,000 की ठगी। फर्जी RTO अधिकारी बन गौशाला संचालक से 24,000 ठगे, QR कोड भेजकर ऐठी रकम। इंदौर में CMHO के बड़े फैसले से स्वास्थ्य महकमे में खलबली, 166 मेडिकल कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म। 86,000 क्विंटल गेहूं की कमी के बाद अब बोरों की गुणवत्ता पर सवाल, 9 जिले में जांच शुरू। ओरछा में होने वाली भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक टली, नई तारीख जल्द होगी घोषित। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। कालापीपल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान सम्मेलन में सिंचाई विस्तार, एकमुश्त फसल ऋण और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने 30.86 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कालापीपल में किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं को विस्तार और रोजगार सृजित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा 55 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है और किसानों को पूरे वर्ष के लिए एक मुफ्त फसल ऋण की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 30.86 करोड़ रुपए के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, हितग्राहियों को लाभ वितरित किया तथा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत विकास के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। भारत माता की, भारत माता की। शाजापुर जिला कितना सुंदर क्षेत्र है। राज राजेश्वरी मैया की जिस क्षेत्र पे कृपा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे तो पूरा मंच माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का भी जोरदार अभिनंदन। आज आपने हरे पीपल की 4 लाख पेड़ की बड़ी संकल्प की योजना, जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा पुराना काला पीपल का क्षेत्र आज वृक्ष गंगा का नया अभियान का नया रिकॉर्ड बना रहा है। आज का दिन तो वाकई अद्भुत है। नेवज, लखुंदर, टिल्लर, चिल्लर, पार्वती, 5 नदियों की जिसको कृपा है वो शाजापुर, दोनों हाथ जोड़ के आपका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परमात्मा ने शाजापुर के साथ ये जो अद्भुत सौंदर्य दिया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो धरती को हरियाली का उपहार देते हैं, वही आने वाले कल को आकार देते हैं। किसान मुस्कुराए तो मुस्कुराता जहान है,
इन्हीं की मेहनत से महकता अपना हिंदुस्तान है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने कहा कि यूसीसी लागू करने से पहले सभी वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। महिला मोर्चा प्रदेश भर में संवाद कर संगठन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे। भोपाल में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने कहा कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने से पहले सरकार सभी वर्गों के सुझाव ले रही है और जल्द ही इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 3 तलाक पर कानून और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सोच की कड़ी है। परांजपे ने बताया कि महिला मोर्चा प्रदेश में प्रवास कर महिला जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न वर्गों से संवाद कर संगठन को मजबूत बना रहा है। उन्होंने कहा कि महेश्वर प्रवास के दौरान मां अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों से प्रेरणा लेकर महिला सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा। मानसून सत्र में इसको लेके आने की तैयारी है और इसको लागू कराना प्रतिबद्धता है मुख्यमंत्री की। और महिलाओं को लेकर के इस बिल में काफी कुछ है जो ड्राफ्ट आ रहा है सामने निकल के, किस तरीके से देखते हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार अभी सुझावों का दौर भी चल रहा है, सुझाव भी आ रहे हैं। और जिस प्रकार से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही 3 तलाक जैसे निर्णय भी हुए और समान नागरिक संहिता को बल देने की ओर काम हुए। हम यदि हम नारी शक्ति वंदन बिल की भी बात करते हैं तो एक बड़ी पहल भारतीय जनता पार्टी सरकार की रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी रही है। और मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से सुझाव आ रहे हैं, आज भी यदि किन्हीं स्थानों पर बहनें यदि अपने अधिकारों से वंचित रह रही हैं तो उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए इस प्रकार के सुझाव और ये सारी प्रक्रिया चल रही है। निश्चित रूप से जल्द ही हम सबकी मंशा भी है कि जल्द ही यूसीसी लागू हो और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो। कांग्रेस के पूर्व नेता राकेश यादव भोपाल में भाजपा में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया। राकेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे राकेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता भी नियुक्त किया। भाजपा में शामिल होने के बाद राकेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस के प्रति नेताओं के घटते विश्वास का संकेत बताते हुए राकेश यादव के अनुभव का लाभ पार्टी को मिलने की बात कही। भोपाल के कोहे फिजा में स्कूल वैन बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में शिक्षिका गंभीर घायल हुई, जबकि ड्राइवर और एक छोटी बच्ची को मामूली चोट आई। पुलिस जांच कर रही है। भोपाल के कोहे फिजा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक स्कूल वैन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे के समय वैन में करीब आधा दर्जन बच्चे सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। दुर्घटना में स्कूल शिक्षिका फरहा गंभीर रूप से घायल हुई है, जबकि ड्राइवर और एक बच्ची को मामूली चोटें आई हैं। घायल शिक्षिका का हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। भोपाल के कमाली मंदिर से मूर्तियां हटाए जाने पर विवाद हो गया। श्रद्धालुओं ने विरोध प्रदर्शन कर मूर्तियां दोबारा स्थापना करने की मांग की। पुलिस ने मौके पर सुरक्षा बढ़ाकर स्थिति नियंत्रित की। भोपाल के घोड़ा नक्काश स्थित प्राचीन कमाली मंदिर से मूर्तियां हटाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु और महिलाएं मौके पर पहुंची और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने हटाई गई मूर्तियों को वापस मंदिर में स्थापित करने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया और एहतियात के तय पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। फिलहाल प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा जारी है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला।